वीर योद्धा महाराणा प्रताप की कहानी। महाराणा प्रताप भारत के महान प्रतापी राजा हुए। उनके गुणों और वीरता के किस्से आज भी हर देशभक्त के मुख पर एक वीरता की झलक बिखेरती है। उनकी वीरता की किस्सा विश्वविख्यात है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपने सिंहासन का मोह तक नहीं किया और सिंहासन छोड़ दिया और जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन मुगलों के सामने मरते दम तक डटे रहे, जो उनकी वीरता और देश प्रेम को दिखाता है, जो कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ के राजस्थान में हुआ। वे मेवाड़ सिसोदिया राजवंश के राजा राणा उदय सिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप की जयंती प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप बचपन से ही संस्कारी, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और धर्म की रक्षा करने वाले थे, जो कि यह प्रेरणा उनको अपने माता पिता से मिली। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा नामक स्थान पर हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ छोड़कर अरावली पर्वत पर जाकर रहने लगे और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई। तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी सौंप दी थी, जो कि राजपूतों के नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूतों ने मिलकर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी पर बिठाया। सिंहासन पर बैठते ही उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय आधा मेवाड़ मुगलों के कब्जे में था और बचे हुए मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, परंतु महाराणा प्रताप ने साहस और वीरता के साथ उन्होंने हर विपत्ति का डटकर सामना किया। महाराणा प्रताप के राज्य की राजधानी उदयपुर थी। 1576 से 1597 तक उदयपुर पर उन्होंने शासन किया। महाराणा प्रताप को जब पता चला कि उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, तो महाराणा प्रताप ने अपने सलाहकार से विचार विमर्श कर उदयपुर को छोड़कर कुंभलगढ़ और गोकुंदा के पहाड़ी इलाकों में अपना सत्ता स्थापित किया। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक प्रमुख भाग है। यह युद्ध 18 जून 1576 को मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें मुगलों और महाराणा प्रताप में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया था और मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह नाम के राजपूत सरदार ने तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 20,000 सैनिक थे तथा अकबर की सेना में 85,000 सैनिक थे। उस समय महाराणा प्रताप ने तथा उनके सैनिकों ने जो वीरता और पराक्रम दिखाया वह अद्वितीय था। उन्होंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा की रक्षा की और महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक अपने राज्य को मुगलों से आज़ाद नहीं करवा लेंगे, तब तक राज्य का सुख नहीं भोगेंगे। और महाराणा प्रताप ने बहुत सारे कष्ट सहे, दुखों को झेला, कठिन परिश्रम की, विषम परिस्थितियों में भी वीरता से रहे, परंतु उन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे थे हमारे वीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। महाराणा प्रताप के पास एक वफादार घोड़ा जिसका नाम चेतक था। वह घोड़ा महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसने महाराणा प्रताप को अंतिम सांस तक रक्षा की और अंत में मातृभूमि की सेवा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान पर खेलकर 26 फुट गहरे नहर को एक ही छलांग में पार कर
महाराणा प्रताप की प्राणों की रक्षा की। लगातार कई वर्षों तक अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के बावजूद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। यदि किसी राजपूतों को भारतीय इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका है तो वे हैं वीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी किसी आक्रमणकारी की अधीनता स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। आज भी महाराणा प्रताप का जीवन गाथा असंख्य भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिकार करने के दौरान महाराणा प्रताप को गंभीर चोट लगी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप हमारे देश का वीर पुत्र 19 जनवरी 1597 को अपनी अंतिम सांस ली। ऐसे वीर महान शासक महाराणा प्रताप को शत शत नमन। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।